नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सभी मंत्रालयों को दी गई सलाह। बिजली बिल के बकाये में मिलेगी आज़ादी। जी हां, अब पूरे देश में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। दरअसल बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत सुधरेगी, जो अब तक बिजली बकाये बिल के बोझ तले दबी हुई है। नेशनल स्टील की बिजली आपूर्ति बहाल, 12.25 करोड़ रुपए हुआ जमा। जी हां, घाटा बिल्लौद की इस्पात कंपनी नेशनल स्टील का 28 जुलाई से काटा गया बिजली कनेक्शन शुक्रवार को जोड़ दिया गया। स्टील फैक्ट्री के प्रबंधन ने बिजली कंपनी को एकमुश्त करीब 12.25 करोड़ रुपए जमा किए। इसके साथ ही 7-7 करोड़ रुपए प्रतिमाह की किस्त शेष बकाया चुकाने के लिए तय की गई है। बिजली कंपनी ने कहा कि बंद पड़ी फैक्ट्री और करीब 2000 कर्मचारियों का रोजगार बचाने के लिए कंपनी को भुगतान के लिए समय और किस्तों की सुविधा दी गई। ग्वालियर को इंदौर व दिल्ली से जोड़ने के लिए अब इंडिगो की डेली फ्लाइट बरेली मुंबई उड़ान की भी शुरू, लेकिन अब किराया होगा महंगा। जी हां, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो 1 सितंबर से ग्वालियर को इंदौर और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इंडिगो 1 सितंबर से मध्य प्रदेश से दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। इन उड़ानों में दिल्ली ग्वालियर, दिल्ली ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर दिल्ली ग्वालियर उड़ानें शामिल है। मंडी भाव सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन के रेट टूटे, मूंगफली में सुधार। जी हां, विदेशी बाजारों में कारोबार से मिले रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को मांग कमजोर रहने से सरसों तेल, तिलहन, सोयाबीन तिलहन में गिरावट दर्ज हुई, जबकि बिनौला के मुकाबले भाव कम रहने से मूंगफली की मांग बढ़ गई। बाकी तेलों के भाव पूर्ववत रहे। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन रिफाइंड 5 रुपये और पाम ऑयल के भाव में 10 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की तेजी हुई। तिलहन में सोयाबीन 200 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी। थैलेसीमिया और एनीमिया के इलाज के लिए एमओजी लाइन में बनेगा डे केयर सेंटर। जी हां, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में इंदौर को एक और सौगात मिलने जा रही है। इंदौर के एमओजी लाइन स्थित रेड क्रॉस भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉम्प्रहेंसिव थैलेसीमिया को सिकल सेल एनीमिया के इलाज, रक्त चढ़ाने और डायलिसिस के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही ब्लड बैंक और आधुनिक सुविधा से युक्त पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जनभागीदारी से लगा ऑक्सीजन प्लांट, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में सांसों के लिए मारे फिरे लोगों ने अब ऑक्सीजन का महत्व समझ लिया है। यही कारण है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में 500 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट जनभागीदारी से तैयार हो गया। इसकी लागत 98.71 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के इस ऑक्सीजन प्लांट के साथ शुक्रवार को 3 अन्य प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया और रीवा की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन के क्षेत्र में जल्द आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे और हमें अन्य राज्यों से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत, 45 दिन में निपटेंगे मामले, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर। जी हां, केंद्र सरकार ने करीब 65 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है। देखने में आया कि रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को अपनी पेंशन व दूसरे वित्तीय लाभों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें दस्तावेज पूरे न होने के बाद कहकर सेवानिवृत्त कर्मचारी को परेशान किया जाता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है। अब किसी भी पेंशन धारक का मामला 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। एमपी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के लिए शिवराज सरकार ने की तैयारी। अगली सुनवाई में दिग्गज वकील रखेंगे हाईकोर्ट में दलीलें। जी हां,
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर घिरी शिवराज सिंह की सरकार ने अब नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत तय हुआ है कि उच्च न्यायालय में होने अगली सुनवाई में दिग्गज वकील सरकार का पक्ष रखेंगे और न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसी सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27% आरक्षण को मंजूरी दी जाए। एमपी को 18 अगस्त तक गर्मी से राहत नहीं, बंगाल में सिस्टम बना तो 19 अगस्त से इंदौर ग्वालियर में होगी बारिश, भोपाल को करना पड़ेगा इंतजार। जी हां, मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद अब गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आसमान साफ होते ही सूरज की तपिश ने पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे के दौरान इंदौर में बौछारें पड़ी, लेकिन भोपाल में दिन का पारा उछलने से लोगों की गर्मी और उमस से परेशान कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और जबलपुर समेत 10 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी 18 अगस्त तक मध्य प्रदेश में इसी तरह मौसम रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबूंदी हो सकती है, लेकिन 19 अगस्त के बाद ही गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अडानी अंबानी भाग गए इनका झोला लेकर, इनके हाथों में तो कुछ है ही नहीं। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का तंज। जी हां, आंदोलन के प्रश्न पर जाने माने किसान नेता के कहा, कोई काम नहीं करेगा तब आंदोलन भी नहीं होगा। कागज पत्थर से मान जाओ या फिर दूसरी तरह से बातचीत होगी। इनकी सरकार कहाँ है? विज्ञापन छापोगे मोदी सरकार के और कहेगी बीजेपी की सरकार है। अडानी और अंबानी इनका झोला लेकर भाग गए, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये झगड़ा करा देते हैं, बचकर रहना। वोट मांगना है, विकास पर मांगो, सड़क, शिक्षा और अस्पताल पर वोट मांगो ना, उस पर काम करना चाहिए।